अभी अपना आज चलाएंगे फैस्ट चार्जिंग, ऑटो चार्जिंग। अभी फ़िलहाल के लिए दो चलता हूँ, बाद में आप बोले तो पूरा का पूरा टॉपिक चार्जिंग का मसला ही पटा देता हूँ ना आज का टाइम पास। कहीं दो ना सर, दिन बहुत कम है। हाँ, 1 तारीख को जाना है, दिन बहुत कम है। वही तो इसके लिए तो बोल रहा हूँ। तो आज जो है फैस्ट चार्जिंग, यानी कि फैस्ट चार्जिंग क्या चीज़ होता है आपका। आप चार्जिंग में डालते हो, डिस्प्ले में शो भी कर रहा है, चार्जिंग का लोगो भी आ रहा है, बट बैटरी का परसेंटेज जो है नहीं बढ़ता आपका। ये एक फॉल्ट आता है आपका। ये जो फॉल्ट आएगा आपका, नंबर 1 आपको चेक करना ज़रूरी है, सीसी सॉकेट या सीसी बोर्ड, जो भी है वाटेवर। सीसी सॉकेट में होता है, कोई में सीसी बोर्ड होता है, वो चेक करना वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ पर सीसी बोर्ड, सीसी सॉकेट में कई सॉकेट ख़राब होने की वजह से भी स्लो चार्जिंग होता है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है फैस्ट चार्जिंग हो गया कर, तो एक वन टाइम ये रिप्लेस करके देखना ज़रूरी है। दूसरा जो चीज़ है आपकी बैटरी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बैटरी। बैटरी ख़राब होने की वजह से भी आपका धीमे चार्जिंग होगा, तो ये एक बार बैटरी भी ध्यान देना ज़रूरी होता है आपका। दूसरा है आपका केबल। आपका जो केबल होता है, ये चार्जिंग का जो होता है वो भी आपका ख़राब होने की वजह से स्लो चार्जिंग होता है। तो ये सब चेक करने के बाद तभी भी आपका चार्जिंग शुरू, फैस्ट चार्जिंग ही बता रहा है आपका। तो फैस्ट चार्जिंग बता रहा था, इसमें दिक्कत जो होती है आपकी, चेक करना है आपका। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, VPH पावर, ये भी एक बार चेक करना ज़रूरी होता है। इसमें सही वोल्टेज पावर इसी तक जा रहा है, वो देखना ज़रूरी होता है आपका। VPH पावर सही से नहीं जाता होगा तभी भी आपका चार्जिंग स्लो होगा। चलो ये भी आपका सही है। तो दूसरा जो स्टेप होता है आपका, ये जो बीच के लाइन आपका ये प्लस वाला है, ये ग्राउंड है, ये बीच लाइन आपको बताया था, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। BAC लाइन और NAC लाइन, बैटरी ID और थर्मिस्टर के लाइन, ये भी जो आपको वैल्यू आना ज़रूरी हो जाता है आपका। अगर वैल्यू आ रहा था सही है, आपका नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्टर पर कोई वाटर डैमेज हो, वो भी चेक करना ज़रूरी है। अगर वाटर डैमेज होगा तभी भी चार्जिंग आपको स्लो रहेगा। चलो ये सब कुछ चेक करने के बाद भी चार्जिंग स्लो हो रहा आपका, तो इसमें दिक्कत होती है आपकी चार्जिंग IC। तो IC के ऊपर हल्का सा पेस्ट मार कर, हीटिंग मार कर देखो, शायद हीटिंग से आ जाओ तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो चार्जिंग IC आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, ये चार्जिंग IC के ऊपर लास्ट में फाइनल अटैक होता है। 90% जो होता है आपका फॉल्ट यहाँ पर ही ओवर हो जाता है। सीसी बोर्ड, सीसी सॉकेट के अंदर ही दिक्कत होती है। कभी अपना सॉकेट जो वाटर डैमेज होने की वजह से भी स्लो हो जाता है। केबल से भी होता है ना कभी? हाँ, केबल से भी होता है ना? हाँ, केबल भी होता है, वो तो केबल भी प्रॉब्लम होता है आपका। केबल की तो दूर, ये जो सॉकेट होता है, ये सॉकेट कभी ख़राब होने की वजह से चार्जिंग स्लो होता है। लेकिन अपने कैसे बोलता है पावर आ रहा है, इतना कोई ध्यान नहीं देता। आज मेरे घर पर ही बात करूँ, मैं बेडरूम में चार्जिंग करूँगा ना तो बहुत स्लो चार्जिंग होगा। यही मैं हॉल में एक सॉकेट उसमें डालता हूँ तो उसमें फास्ट चार्जिंग होता है। फ़र्क पड़ता है ये सॉकेट को जैसे भी पड़ता है, वही चार्जर वही केबल, बट ये सॉकेट स्लो हो जाता है आपका। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अपने कस्टमर ये सब बोलना नहीं चाह रहा अपने को। ओके, तो या वो फैस्ट चार्जिंग में ये इस तरह से काम करना होता है आपका। दूसरा जो फॉल्ट होता है आपका ऑटो चार्जिंग। ऑटो चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, आप चार्जर प्लग इन कर रहे हो, यहाँ पर डिस्प्ले में चार्जिंग का लोगो भी शो कर रहा है, और 2 मिनट के बाद चार्जिंग वायर जो है केबल, फ्लेक्स केबल हटा देता हो। बिना चार्जर केबल के बिना भी यहाँ पर आपको चार्जिंग का सिंबल लोगो शो करता रहेगा। उसको कहते हैं अपना लैंग्वेज में ऑटो चार्जिंग कहते हैं। ऑटो चार्जिंग मतलब चार्जिंग निकलने के बाद, हाँ, चार्जिंग निकालने के बिना चार्जर के भी यहाँ पर आपको शो करता रहता होगा। तो ये हाँ सर, बैठना बेटा, कुर्सी ले ले, कुर्सी है, आया 2 मिनट है। चल भाई, आप लोग अपना काम करो, आप अपना काम करो। उसने तो सर्किट हो दिया, वो तुमको बताया ना, मशीन में बता दिया ना, बाकी है बताना, बाकी है। 2 मिनट अभी।
तो ऑटो चार्जिंग में जो है दिक्कत होती है आपका चार्जिंग सॉकेट अथवा सीसी बोर्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्विस करने पर भी ये फॉल्ट आपका ओवर हो जाता है। पेट्रोल से या आईपी से अच्छे से सर्विस करो तो आपका फॉल्ट ओवर होता है, बट नहीं हुआ सर्विस में तो ये सीसी सॉकेट वन टाइम रिप्लेस, आपको एक बार इसको रिप्लेस करके देखना जरूरी यहाँ पर होता है। चलो आपने रिप्लेस करने के बाद स्टॉप हो गया तो आपका दिक्कत थी सीसी सॉकेट अथवा सीसी बोर्ड में दिक्कत थी। ओके, ये सर्विस करने अपना चेंज भी कर दिया तभी भी ये फॉल्ट ओवर नहीं हो रहा, तो इसमें दिक्कत है चार्जिंग ऐसी में। आपका चार्जिंग ऐसी में दिक्कत होगी 90%। यहाँ से आपको सर्विस करने पर या ये चेंज करने पर ही आपको फॉल्ट ओवर हो जाता है, बट नहीं हो रहा है चेंज करने के बाद भी, तो दिक्कत है चार्जिंग आईसी पर। तो चार्जिंग आईसी वन टाइम हीटिंग मार के देखो, आ जाओ तो ठीक है, अगर नहीं आया तो चार्जिंग आईसी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर। सर अपने को पता कैसे चलेगा सर चार्जिंग ऐसे, नेटवर्क ऐसे, पावर ऐसे कैसे पता चलेगा सर उसमें? ये अगर ये सॉफ्टवेयर रहेगा तो आपको पता चल जाता है। यहाँ पर कंपोनेंट नेम पर क्लिक करो तो इसमें पूरा आपका चार्जिंग आईसी ये सब आपको पता चल जाता है। क्यों सुबह आने वाला था, क्या हुआ? मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोला है। देखो अभी ये यहाँ पर सैमसंग का पीस है, ये अपने का हर एक आईसी का नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर कोई जगह पर ऐसी तो सीपीयू उसमें कौन सा होता है उसमें? पावर के ये इंटर स्टोरेज है, ये सीपीयू है। ओके, और ये यहाँ पर इसमें लिखा नहीं रहता, ये मॉडल में लिखा नहीं है। अगर दूसरा कोई मॉडल में देखा है यहाँ पर ऐसे तो लिखा तो होता है। ऐसे यहाँ पर चार्जिंग ऐसी करके लिखा ही रहता है अपने को। सर सीपीयू आने से इंशॉर्ट प्रोसेसर भी होता है ना, इंशॉर्ट हाँ। देखने रहेगा। क्या नाम है भाई तेरा? चार्जिंग ऐसी लिखा ना यहाँ पर, देखो चार्जिंग यानी कि चार्जिंग ऐसी। तो इस तरह से अपने हर एक चीज़ के यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर रहेगा, अपना आराम से पता चल जाता है, इसके कोई दिक्कत है नहीं। अगर शुरुआत में नहीं लेना है सॉफ्टवेयर तभी भी मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्या चीज़ें क्या लगा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। चलिए ये जो फॉल्ट आपका बता दें, अभी यहाँ से स्टॉप करूँ या आगे जाओ, इसमें कोई आपका टेस्टिंग करने के लिए चेक करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो फॉल्ट आपको बता रहा हूँ, फॉल्ट वाला मोबाइल अपना पास अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ा तो आपने आगे बढ़ना तो बोलो तो आगे बढ़ता हो, नहीं तो यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। आगे बढ़ा मुझे सर, ऐसे में तो चांसेस कम ही आता है सर, ऑटो चार्ज का तो चांस बहुत कम रहता है ना। बहुत रेयर के सैमसंग मोबाइल में ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा ऑटो चार्जिंग, ऑटो चार्ज बाकी कोई में इतना जल्दी मिलेगा नहीं अपना। दूसरा जो फॉल्ट आपका नोट में लिख कर दिया होगा मैंने, बैटरी टेम्परेचर हाई टू लो, यानी कि आप ये जो एरर किस तरह से आता है आपका, आप चार्जिंग डालते हो, चार्जिंग का लोगो भी शो कर रहा है, 2 मिनट चार्जिंग भी हो रहा है, उसके बाद एक बीच में एरर आ जाता है बैटरी टेम्परेचर हाई टू लो, इस तरह से लिखा हुआ एक एरर आ जाता है, यानी कि आपका आप बंद मोबाइल में चार्जिंग करोगे
तो इस तरह से एरर आकर स्टॉप हो जाता है, यानी कि मोबाइल ऑन नहीं करते हो, बंद मोबाइल में चार्जिंग कर रहे हो तो इस तरह से लोगो आकर स्टॉप हो जाता है। ओके, अगर चालू मोबाइल में कर रहे हो तो इस तरह से लिख कर आ जाता है बीच में आपको। इस तरह से चार्जिंग पूछ रही, बैटरी टेम्परेचर टू लो, और यहाँ पर हाई टू लो भी आ रहा। बंद मोबाइल में करो तो इस तरह से सिंबल आएगा, चालू मोबाइल में करो तो इस तरह से सिंबल आकर रुक जाता है आपका। ओके, तो ये जो किस इसको प्रॉब्लम फिक्स करना अपने को, यहाँ पर आपको फिक्स करना है सबसे पहले जो है चार्जिंग सॉकेट के ऊपर। अभी ये मॉडल में देखा जाएगा तो यहाँ पर आपको दिया हुआ USB ID करके यहाँ पर दिया है। अगर ये USB ID जो पिन खराब होने की वजह से भी आपको ये बैटरी टेम्परेचर हाई टू लो शो करेगा, तो इसके लिए 1 टाइम रिप्लेस द सॉकेट, तो रिप्लेस करना ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। चलो ये रिप्लेस भी कर दिया, तभी भी नई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है आपका। तो मेन बोर्ड में थोड़ा आ जाता अपना, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बैटरी कनेक्टर का प्लस का पॉइंट, ये AC लाइन, NAC लाइन, थर्मिस्टर, इसमें ग्राउंड होता है ये। अभी यहाँ पर वैल्यू चेक करने के लिए मल्टीमीटर आपको बजर पर ले जाना है, आपको पॉजिटिव कहीं भी ग्राउंड करना है। ये पिन पर आपको 500 to 700 800 सम वैल्यू आ जाएगा तो आपका सही होता है। अगर बीप बजा तो बीप बज रहा था इसके यानी कि उसकी लाइन में शॉर्ट होता है। ओनली फॉर ग्राउंड में आपको बीप बजना चाहिए, बाकी प्लस की लाइन में और BAC लाइन में बीप बजना नहीं चाहिए आपको, कोई सम वैल्यू आना चाहिए आपका। तो वैल्यू आ रहा था आपका सही है। अगर नहीं आ रहा है वैल्यू तो आगे यहाँ पर जो है ये पीस में कुछ गोल्डन डॉट नहीं दिया। ओप्पो, वीवो, MI में यहाँ पर बैटरी कनेक्टर आजू बाजू में ही आपके एक गोल्डन डॉट दिया होगा, वहाँ पर वैल्यू आ रहा था। यहाँ से लेकर जंपर आप मार सकते हो। अभी इसकी लाइन में आगे जाकर जाएगा तो ये कॉइल दिया हुआ है, अगर ये कॉइल ख़राब होने की वजह से भी आपको वैल्यू शो नहीं करेगा। 1 टाइम रिप्लेस द कॉइल, इसमें जंपर नहीं लगेगा, तो ये रिप्लेस ही करना पड़ेगा। कोई भी डेड फ़ोन में से निकाल कर लगा लो, अगर सेम बोर्ड है तो मेरे सही है आपका बस, अगर नहीं है तो कोई भी सैमसंग बोर्ड में से आप निकाल कर लगा सकते हो, कॉइल सब सेम वर्किंग ही करेगा आपका। चलो, तो ये रिप्लेस करने के बाद भी ये फॉल्ट ओवर नहीं हो रहा आपका। तो दूसरा जो चीज़ है आपका बैटरी थर्मिस्टर, यानी कि आप बोर्नियर में खोलोगे तो यहाँ पर लिखा है एक बैटरी थर्मिस्टर करके एक लिखा होगा आपका, यहाँ पर लिखा है थर्मिस्टर। तो ये इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है आपका। ये थर्मिस्टर रजिस्टर, यानी कि ये थर्मिस्टर रजिस्टर यानी कि आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आप चार्जिंग में रखने टाइम पर आपका मोबाइल फ़ोन कूलिंग में रखता है। अगर ये रजिस्टर ख़राब होने की वजह से क्या होगा, आपका बैटरी टेम्परेचर हाई टू लो शो करेगा आपका। तो ये आपको रिप्लेस करके देखना ज़रूरी है। ये रिप्लेस करने के लिए सेम बोर्ड होगा तो आपको कोई वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उठा कर यहाँ पर लगा लो। ओके, सेम बोर्ड नहीं है आपका पास, तो उसको वैल्यू चेक करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैल्यू चेक करने के लिए मल्टीमीटर को ले जाना, आपको 20 के ऊपर आपको सेट करना पड़ेगा, यानी कि 20 के ऊपर। ये DC पावर पर नहीं, यहाँ पर 20 के लिखा है, यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा। 2 रोप होगा प्लस और माइनस, तो रजिस्टर के ऊपर यहाँ पर एक प्लस लगा लो, यहाँ पर माइनस लगा लो, ऐसे ही लगा लो। तो आपको वैल्यू शो करना चाहिए 47 किलोग्राम का। इसका रजिस्टर का किलोग्राम है आपका 47 किलोग्राम। अगर आपका पास 100 किलोग्राम का रहेगा रजिस्टर तो नो वर्किंग आपको नहीं करेगा। तो 47 किलोग्राम का रजिस्टर कोई भी डेड बोर्ड में से आपको निकाल कर यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 100 किलोग्राम का रजिस्टर शो कर रहा है आपका वैल्यू पर यहाँ पर, तो 100 किलोग्राम का रजिस्टर ही आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट चांस आपको ये चेंज ही करना है, यहाँ पर जंपर नहीं लगेगा। ओके, चलो ये आपने चेंज कर दिया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई तो सही है। अगर नहीं हुआ
दूसरा एक रजिस्टर होगा नेटवर्क आईसी के बाजू में, ये सीपीयू के बाजू में यहाँ पर है, वो भी 47 किलोग्राम का है। इसको एक बार रिप्लेस करके देखना जरूरी है। सर दोनों को रिप्लेस करना पड़ा, खाली एक को ना पड़ा। पहले 1 बाय 1 नहीं करके देखना, ये उसमें सही हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो ये दूसरा ये रिप्लेस ये करना पड़ेगा। ओके, तो ये रजिस्टर आपको चेंज करके देखना जरूरी यहाँ पर हो जाता है। अगर यही आपके पास ओप्पो, वीवो या अन्य कोई मॉडल है आपके पास, यहाँ पर आपका कोई चार्जिंग का ये एरर बता रहा, बैटरी टेम्परेचर हाई टू लो बता रहा आपका, तो यहाँ पर पहले भी बोल चुका BAC लाइन NAC लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। बैटरी कनेक्टर पर अपन आ चुके हैं, ये बैटरी थर्मिस्टर, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका। अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रहा आपका, यहाँ पर भी इसको कोई गोल्डन डॉट दिया नहीं है, तो आपको इसकी लाइन आगे कहाँ जा रहा है वही देखकर आपको जंपर मारना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ से आपको वैल्यू मिल रहा है, यहाँ से ये रजिस्टर से जंपर लेना आपको और यहाँ पर आकर मारना आपको। यहाँ पर कोई वाटर डैमेज होने की वजह से भी आपको बैटरी टेम्परेचर टू लो बताएगा, तो ये सब क्लियर करके देखना जरूरी है बैटरी कनेक्टर। और बैटरी ये मान लो ये भी सही है, तो 1 स्टैंड बैटरी भी रिप्लेस करके देखना जरूरी है। यहाँ पर बैटरी भी ख़राब होने की वजह से भी एरर आपको शो करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपना। अभी 2 ही मसला है, एक बैटरी एरर, एक चार्जिंग एरर। बैटरी एरर में आप चार्जिंग डालते हो, डिस्प्ले के ऊपर बैटरी एरर शो कर रहा है आपका, चार्जिंग 2 मिनट पर आकर बैटरी एरर ऐसा कर लिखकर स्टॉप हो जाता है। एक बैटरी एरर में कोई पीस में आपका बैटरी ख़राब होने की वजह से भी बैटरी एरर शो करेगा, 1 स्टेप रिप्लेस द बैटरी, या अथवा आपका बैटरी के बीच के बेल्ट में एक RTC एक रजिस्टर होगा आपका, वो रजिस्टर आपको एक बार चेंज करके देखना ज़रूरी है। ओके, ये सब बैटरी एरर में चेंज कर लिया। दूसरी स्टेप है आपका बैटरी कनेक्टर के ऊपर, इसमें नज़र मारना वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका चार्जिंग का मसला नहीं है, ये लाइन तो सही है, बैटरी एरर रही, कनेक्टर के कहीं रिलेटेड है कि चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर अगेन आपको मल्टीमीटर बजर पर रखना, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, देखना जरूरी है आपका। वैल्यू नहीं आ रहा तो इस तरह से गोल्डन डॉट होगा, तो यहाँ से तक आपको जंपर मारना पड़ेगा, या आगे के लाइन में चेक करके देखना पड़ेगा। बैटरी एरर में यही ज़्यादातर दिक्कत होती है। ओके, इसका बाद भी नहीं हुआ तो फाइनली आपको चेंज करना पड़ेगा चार्जिंग IC, चार्जिंग IC चेंज करना पड़ेगा। ओके, अगर कोई फ़ोन में आपका चार्जिंग एरर बता रहा है, चार्जिंग एरर बता रहा है आपका ओप्पो, वीवो, MI, ये इसमें ज़्यादातर चार्जिंग एरर शो करेगा आपको। तो ये चार्जिंग एरर शो कर रहा है आपका, तो चार्जिंग का लाइन भी चेक कर लो 1 स्टेप। इसका मेन जो है बैटरी ID थर्मिस्टर, इसमें भी घूमकर आपको चार्जिंग एरर में यही आना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है, लाइन भी सही रहती है, तो फाइनली आपको चार्जिंग IC ही चेंज करना पड़ेगा चार्जिंग एरर के लिए, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपका पास। मान लो अभी आपके पास कीपैड मोबाइल है, कीपैड मोबाइल है, इसमें चार्जिंग एरर शो कर रहा है। यहाँ पर तो कीपैड मोबाइल को कुछ नहीं आएगा, ये सॉफ्टवेयर में तो चार्जिंग एरर शो कर रहा है, इसके अंदर दिक्कत चार्जिंग IC है। अभी चाइनीज़ पीस में चार्जिंग IC मिलना मुश्किल है, चार्जिंग IC मिलना सेम टू सेम बाज़ार में भी नहीं मिलेगा, या सेम बोर्ड भी आपके पास अवेलेबल होना वाला नहीं है आपके पास। ऐसे कंडीशन में पीस जो होता है तो इसको काम कैसे करना होता है आपका, कैसे भी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा आपको। चाइना मुंबई चाइना मोबाइल फेक चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। चाइनीज़ पीस में
फेक चार्जिंग शो कर रहा है आपका, या अथवा चार्जिंग एरर शो कर रहा है आपका, या बैटरी एरर शो कर रहा है। सॉल्यूशन आपका पास एक ही है, चार्जिंग आईसी रिप्लेस करना आपको इसमें, और बैटरी कनेक्टर भी आपको शो करना जरूरी है, यहाँ पर हो जाता है आपका। ओके, बैटरी कनेक्टर। अभी मान लो चार्जिंग आईसी अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, तो ये आपका क्या चीज़ है, ये कुछ आइडिया है आप लोग को? ये दो चीज़ क्या है? ये एक डायोड है, इस डायोड का नाम है रेक्टिफायर डायोड। ओके, ये जेनोड डायोड, बट ये जेनोड डायोड से अच्छा रेक्टिफायर डायोड आपका सही आपका काम करेगा आपका। तो यहाँ पर आपको आईसी नहीं मिलेगा तो आपको ये डायोड से मदद मिलेगी। अभी ये डायोड जो है मार्केट में अवेलेबल भी है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी अवेलेबल है। ये आपका पास कोई ब्लूटूथ का स्पीकर होगा, वो सर्किट में भी मिलेगा आपको, और पावर बैंक का सर्किट में भी ये डायोड आपको मिल जाएगा, या कोई चाइनीज़ फ़ोन के अंदर भी डायोड आपको मिलेगा। ओके, अभी ये डायोड जो है प्लस एक तरफ माइनस है, इसके जानने के लिए कोई मीटर की जरूरत नहीं, एक शॉर्ट की आपको देता हो। इस तरफ से लाइन बहुत सारा लाइन दिखता होगा, दिख रहा है आपको ये लाइन है, यानी कि ये माइनस का भाग है, डायोड का माइनस का भाग है, ये डायोड का प्लस का भाग है। दो जंपर लेना आपको, डायोड जो होगा आपको जंपर मारना पड़ेगा। तो डायोड में आपने इस तरह से जंपर, इस तरह से जंपर, डायोड का प्लस का जंपर सीधा चार्जिंग सॉकेट पे पॉजिटिव पर मारना है, और माइनस का जंपर सीधा बैटरी कनेक्टर के ऊपर आपको मारना है। और इसमें वर्किंग कर लिया, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, तो इसको कहीं भी सेटिंग करना आपको ऊपर सर्किट पे, या इसको टेप पट्टी मार के बैटरी कनेक्टर के पीछे रखो। सर जंपर ऐसे ही मारना है ना सर, वो लगे वैसे ही ना? ऐसे एक जंपर, ऐसे एक जंपर मारना है। एसएमडी मार के लगा दो तो भी चलेगा ना? एसएमडी मार के कैसे लगे? इसको ट्रैक पे मिलने वाला आपके पास, उसको ट्रैक तो होने वाला नहीं है, कैसे मार के बेटा? जंपर ही मारना पड़ेगा अपने को। नहीं, इसको नहीं, वो डायोड को, मतलब डायोड को फिक्स कैसा करना है? उसको फिक्स करने के लिए जो जंपर मानेगा वो वर्कआउट कर लिया आपको, तो अच्छे से उसका रैपर करके उसको कहीं टच नहीं होना चाहिए, बिकॉज टच होगा तो क्या होगा, आपका सर्किट गर्म होगा। इसके लिए कहीं प्लस का पॉइंट के ऊपर टच नहीं होना चाहिए, और रैपर से उसका टेप पट्टी से अच्छे से पैक कर लो। बैटरी कनेक्टर के पीछे कहीं भी गैप होगा, या चार्जिंग सॉकेट के पीछे गैप है, कहीं भी गैप आपको जरा कर मिल रहा है, वहाँ पर आपको टैप करके चिपका देना है, सेट करना आपको। और ये चार्जिंग क्यों हो रहा है ये आपका, यानी कि चार्जिंग सॉकेट के अंदर से 5 वोल्ट ले लेता आपका, ये डायोड इस तरफ से थोड़ा सा वोल्टेज कंज्यूम करता है आपका, यानी कि 0.50 वोल्टेज आपको कंज्यूम करता, थोड़ा कंज्यूम, यानी कि 5 वोल्ट से थोड़ा नीचे बता दिया तो आपका चार्जिंग वो लेना शुरू करता है आपका। तो चार्जिंग एरर में, चाइनीज़ पीस में ये आपको बहुत मदद मिलेगा, बट कस्टमर का आपको बोलना पड़ेगा ये जो कैपेसिटी 5 वोल्ट का है, कोई 20 वोल्ट 25 वोल्ट का चार्जर यूज़ नहीं करना है, आपको चार्जर 5 वोल्ट का चार्जर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज वाला चार्जिंग डालो होती ये कैपेसिटी उसका कैपेबल नहीं है, वो जल जाएगा आपका। तो इसके लिए 5 वोल्ट का चार्जर ही यूज़ करना है आपका, बराबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई दफ़ा क्या करते हैं कस्टमर जानता नहीं, कोई हेवी चार्जिंग में डाल देता है, वो ब्लास्ट हो जाते हैं, ये तुरंत ही जल जाएगा, ब्लास्ट ही हो जाएगा वो वोल्टेज ज़्यादा मिलने से। ये 5 वोल्ट के ऊपर ही चार्जिंग करना पड़ेगा आपको, और ये रेक्टिफायर डायोड सही आपका है, चाइनीज़ पीस में आपको काम लगेगा, क्योंकि चाइनीज़ जो वो होता है आपका एक चार्जिंग ऐसी, वो आपको मार्केट में मिलने वाला नहीं है आपका।
तो ये चार्जिंग ऐसी होती है अभी, ये देखो ये चार्जिंग ऐसी है, इसके निकाल दिया, निकालने के बाद चार्जिंग एरर शॉर्ट आउट किया, लेकिन इसने यहाँ से एक जंपर मारा, जंपर की जगह पे ये डायल भी अपना रख सकता है। ओके, तो यहाँ से चार्जिंग का मसला पूरा स्टॉप कर दिया मैंने। अब टाइम हो तो वही चेकअप करो, कल से आपको आप बोलोगे तो कल अपने पास टाइम कम है तो कल अपना चालू करेंगे दूसरा टॉपिक। और बस 1 10 डेज अपना बस है, ज़्यादा टाइम नहीं है।